तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर नेम है रेशनल नंबर। ओके, जैसा कि जब फर्स्ट चैप्टर हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें क्या था, इंटीजर। और उस इंटीजर में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारा पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें भी स्टार्टिंग में ये सारा चीज़ गिवन है, सेम चीज़ें हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए हम सीधा रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। ओके, रेशनल नंबर, इफ अ नंबर which written in the form p by q, कोई अगर नंबर है p by q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ हो, ठीक है, एंड p q belongs to इंटीजर z, कोई नंबर ऐसा फॉर्म में हो p by q और p q दोनों z में हो, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, तब इसको कहा जाता है कि ये रेशनल नंबर है। इज इट क्लियर? सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इज इट? आइए अब हम इसको देखते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसका टाइप है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, इससे पहले हम एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे 2/9 -8/7 -3/-6, ओके, एंड 9/-10, ये जितने भी हैं क्या है, रेशनल नंबर है। किसी में भी नीचे यहाँ पे 0 नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर की। ठीक है, अगर रेशनल नंबर में बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव, दोनों पॉजिटिव होता है या दोनों निगेटिव होता है, तब उसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक, तब कहेंगे। ठीक है, जैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर मीन्स 2/5, 9/8, 7/6, -2/-3, -8/-13, इट्स ऐसे रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक, और इसके बाद है निगेटिव रेशनल नंबर। तो निगेटिव रेशनल नंबर में मीन्स एनी वन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर निगेटिव, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी अगर निगेटिव है तब ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक, चलिए, और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी गिवन है, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रेशनल नंबर में सेम नंबर से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, बट वो वैल्यू नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है, तो इस रेशनल नंबर में आप चाहें तो कोई नंबर लेते हैं a और हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, इट ओके, तब भी इसका वैल्यू सेम रहता है, मीन्स p/q का ही इक्वल होता है, इसका वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन ये कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है, इसमें यह है कि आपके पास अगर कोई रेशनल नंबर है, उसमें अगर सेम नंबर सपोज करते हैं m से अगर डिवाइड कर दें,
तब भी इसका जो वैल्यू है अनचेंज रहता है, ठीक है, बट m नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2, इज इट ओके। इसके बाद जो हमारे पास है, जैसे चलिए एग्जांपल लीजिए इसका, जैसे 9/2 है, ओके, इसमें हम 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इज इट ओके। तो ये आएगा 36/8। ये 36/8 है, ये इक्वल ही होगा 9/2 पे, ठीक है, क्योंकि ये 4 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, फिर से ये आ सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से डिवीजन में भी है। अब हम बता रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी रेशनल नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। पहले उसको क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है, ये कंडीशन। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है, मीन्स उसका HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 हो, तब हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये दो कंडीशन है, 2 कंडीशंस हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या क्या मैंने कंडीशन बताया? 2 कंडीशन बताया। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव, must be positive, and HCF of numerator and denominator as 1। ये दो कंडीशन है, ये 2 कंडीशन है कि अगर कोई रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 हो, तब हम लोग कहेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे हमने इंटीजर में आपको बताया था कि इक्विवेलेंस नंबर, राइट। तो इक्विवेलेंट में क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कोई रेशनल नंबर है, उसमें हम एक नॉन ज़ीरो नंबर से, एक P/Q रेशनल नंबर है और इसमें नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो ये ओरिजिनल रेशनल नंबर के इक्वल है। दैट मीन्स ये P/Q और ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसी तरह से जैसे 36/8 एंड 9/2, ये क्या है? इक्विवेलेंट है, राइट। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। जैसे 9/2 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 36/8, और ये 36/8 जो होगा पहले वाले का क्या होगा? इक्विवेलेंट होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लीजिए क्या है कि व्हाट आर द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? तो इसका डेफिनेशन लिखना है। नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो, एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट, एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। यही इसका डेफिनेशन। गिव 5, give example of 5 positive 5 negative rational number. Is there any rational number which neither positive nor negative? कोई ऐसा भी है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है? यही बताना है। तो यस होता है, सिर्फ 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है, ऐसा रेशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाना है कि 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव दिखाना है। तो मैंने बताया कि बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव। अगर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता है। तो 5 एग्जाम्पल आपको देना है, तो 5 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसी तरह से निगेटिव कोई एक निगेटिव हो,
कोई एक क्या हो, निगेटिव हो, तब हम बोलेंगे कि ये निगेटिव रेशनल नंबर है। ये सब ऐसे ही हम बता देंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, कौन इसमें रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर सब होगा, सिर्फ डिवाइडेड बाय में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कि ये हमारा रेशनल नंबर है। तो इसमें देखिए जितने भी हैं 5/-8 -6/11, ओके। तो जो ये 8 नंबर है 0/1, ये भी रेशनल नंबर में है। 1/0 और 0/0 ये दोनों जो हैं रेशनल नंबर में नहीं है, क्योंकि कंडीशन है कि हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, राइट, ओके। तो ये मैंने पहले बताया था, तो इसको आपको चेक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, कि राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बताना है क्या होगा। तो जैसे 8/19 है, तो इसका न्यूमरेटर इक्वल टू 8, डिनोमिनेटर इक्वल टू 19, राइट। इसी तरह से इसका बी है, जैसे 5/-8 है, तो इसका न्यूमरेटर इक्वल टू 5 और डिनोमिनेटर इक्वल टू -8। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को करना है, ओके। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करिए और जितना बताया उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक्स।